एक्टर से सांसद बनने का सफर। बड़े ही गर्व से कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा गुरूर टूटेगा। थप्पड़ बयान से बटोरी सुर्खियां। बॉलीवुड एक्ट्रेस सांसद कंगना रनौत आज 39 साल की हो गई है। कंगना का जन्मदिन हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ था। आज कंगना इसी लोकेशन सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। बॉलीवुड में मुकाम हासिल करने के बाद कंगना राजनीति में भी पैर जमा चुकी है। कंगना अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है। विवादों से कंगना का पुराना नाता है, यही कारण है कि उन्हें कंट्रोवर्सी क्यों कहा जाता है। कंगना के 39वें जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनके एक्टर से सांसद बनने का सफर। कंगना का जन्म 23 मार्च 1986 हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरदीप रनौत था और माँ का नाम आशा रनौत। बड़ी बहन रंगोली चंदेल, छोटे भाई का नाम अक्षर रनौत था। कंगना साल 2024 में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। कंगना ने अपने बयानों से राजनीतिक हस्तियों को आड़े हाथ लिया। ज्यादातर मौकों पर नेताओं को उनके बयान पसंद नहीं आए और उन्होंने उनके बयानों की गंभीर आलोचना की। उद्धव से कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। साल 2020 में कंगना रनौत महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब कंगना ने कहा था कि मुझे मुंबई पुलिस से डर लगता है। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मुंबई छोड़ने की सलाह दी। इस बात को लेकर कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर टिप्पणियां की। विवाद बढ़ा तो एक्ट्रेस ने 9 सितंबर को मुंबई आने की बात कही और कहा कि जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इसके बाद जब मुंबई आई तो उसी दिन बीएमसी ने उनके मुंबई में स्थित ऑफिस में अवैध निर्माण हटाने के नाम पर जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद कंगना ने फिर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। कंगना रनौत ने मुंबई पहुंचकर बीएमसी की कार्रवाई पर कहा था, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है तूने फिल्म माफिया के साथ मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला ले लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुझे पता था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये घटना है साल 2020 की। कंगना ने राजनीति मुद्दों पर बोलने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। कंगना शुरू से ही राइट विंग को सपोर्ट करती है। दिसंबर 2020 में किसान आंदोलन के समय कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी, जिस पर इतना बवाल हुआ कि कंगना के सांसद बनने के बाद एक महिला कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया था। दरअसल 88 साल की बुजुर्ग महिला महिंदर कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। महिंदर पंजाब के किसान के साथ मर्च करती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त कंगना ने बिल्किस और महिंदर कौर दोनों की तस्वीर एक साथ पोस्ट करते हुए तंज कसा और कंगना ने कहा, ये वही दीदी हैं जिन्होंने टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। साल 2024 में लोकसभा सांसद बनने के बाद कंगना रनौत दिल्ली आ रही थी। मोहाली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने एक्ट्रेस को थप्पड़ जड़ दिया था। कांस्टेबल कुलविंदर कौर का कहना था कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयान दिया था उससे वो नाराज थी। कांस्टेबल का कहना था कि किसान आंदोलन में उसकी मां भी शामिल थी। कंगना ने साल 2021 में एक टीवी शो में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कंगना ने कहा था, भारत को 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी और देश को असली आजादी 2014 में मिली है। मार्च 2024 में कंगना रनौत ने बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्होंने 72,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य को हराया था। कंगना सभी मुद्दों पर अपनी राय रखती है। 2024 में सांसद बनने के बाद भी कंगना ने कुछ ऐसे बयान दिए थे कि खुद की ही पार्टी यानी कि बीजेपी ने उन्हें सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगली बार कभी भी ऐसे बयान ना दिए जाएं। कंगना सांसद बनने के बाद उनका एक पुराना बयान भी काफी सुर्खियों में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चुनाव जीतने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देंगी। हालांकि कंगना चुनाव जीत भी गई मगर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा। हाल ही में कंगना की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हुई है। कंगना 15 साल की उम्र में ही अपने घर से भाग गई थी। स्ट्रगल करने के बाद एक्ट्रेस बनी। कंगना के पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन और माँ स्कूल टीचर थी। पिता बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कंगना ने अपनी जिंदगी का रास्ता पहले ही तय कर रखा था। मेडिकल की पढ़ाई के लिए कंगना का एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में कराया गया था, लेकिन उन्हें मेडिकल पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वह कुछ अलग करना चाहती थी। कंगना स्कूल में फ्रेशर्स नाइट फेयरवेल पार्टी में करती थी। कंगना को मॉडलिंग इतनी ज्यादा पसंद आने लगी कि उन्होंने
उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। जब ये बात पिता को पता चली तो उन्होंने कंगना की जमकर पिटाई की, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कंगना ने ठान लिया था कि वह एक्ट्रेस ही बनेगी। इस फैसले के साथ महज 15 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। 15 साल की छोटी उम्र में ही कंगना ने अपनी राहें परिवार से जुदा कर ली और दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद किस्मत और मेहनत से उन्हें एलिट मॉडलिंग एजेंसी में काम मिला। उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत अश्मिता थिएटर ग्रुप से की। एक्टिंग की ट्रेनिंग जाने माने रंगमंच निर्देशक अरविंद गौड़ से ली। 5 से 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने अरविंद के थिएटर वर्क्स ऑफ इंडिया हैबिटेट सेंटर में भाग लिया। उनका पहला नाटक ग्रीस कर्नाड का कल्याण था। कंगना ने चंद महीनों तक दिल्ली में रहकर मॉडलिंग, एंकरिंग और बैक स्टेज एक्टिंग जैसे छोटे मोटे काम करती रही। जब पिता को इस बात की खबर लगी तो वो बेहद नाराज हुए और बेटी से बातचीत करना बंद कर दी। कंगना के लिए फिल्म में एक्टिंग करने का मौका पाना इतना आसान नहीं था। एक्टर्स को काफी जिद्दोजहद करने के बाद अपना पहला रोल मिला था। कंगना को अंग्रेजी नहीं आने की वजह से इंडस्ट्री के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने इसे एक टास्क के तौर पर लिया और अंग्रेजी सीखकर खुद को साबित कर दिया। कंगना ने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत 2006 में अनुराग बसु की फिल्म गैंगस्टर से की थी। उन्हें अपने पहले रोल के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म की सफलता के बाद उन्हें बॉलीवुड में मीना कुमारी की तरह ट्रेजर्डी क्वीन भी कहा जाने लगा। चलिए आपको बताते हैं जो कंगना को मिले अवार्ड्स और सम्मान। नेशनल अवार्ड्स कंगना को 4 मिल चुके हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स कंगना को 5 मिल चुके हैं। 2020 में कंगना को पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। कंगना रनौत 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली दूसरी एक्टर्स है। ऐसा करने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी है। 29 मार्च 2020 को कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वह कह रही थी, मैं कुछ सालों में ही फिल्म स्टार बन गई थी। इंडस्ट्री में आने के बाद ड्रग्स एडिक्ट भी हो गई थी। मेरे जीवन में बहुत कुछ हो रहा था। मैं गलत लोगों के हाथों में पड़ गई और ये सब तब शुरू हुआ था जब मैं यंग एज में थी। एक इंटरव्यू में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कल्चर को लेकर कंगना कहती हैं, मैं 2004 में मुंबई आई थी। 2006 में पहली फिल्म मिली। 2014 तक मुझे साधारण एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाता था। इंडस्ट्री वालों का मुझे लेकर पॉजिटिव रवैया था। 2014 के बाद जब मेरी फिल्म हिट होना शुरू हो गई थी तो इनका दिमाग हिलने लगा। उन्हें लगा कि ये कौन बाहरी लड़की आकर अपनी जगह बना रही है। ये ना तो किसी बड़े बाप की बेटी है और ना ही इंडस्ट्री में इसका कोई गॉडफादर है, फिर भी इतनी सफल क्यों हो रही है। तनु वेड्स मेनू रिटर्न्स के सुपरहिट होते ही ये और भी ज्यादा मेरे पीछे पड़ गए। चरित्र हनन करने लगे, मुझे साइको बुलाने लगे। मतलब जो लड़की उनके लिए 10 साल से नॉर्मल थी वो अचानक साइको हो गई।